हेलो एवरीवन, आज हम बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं। आज के वीडियो का टॉपिक यहाँ पर दिया गया है। इस वीडियो में जो कुछ बताया जाएगा उसके पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई एरर होती है तो उसके लिए पिन कमेंट पढ़िए, और अगर आपको कोई एरर मिलती है तो कमेंट करके बता दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बाइनोमियल का अगर अर्थ देखेंगे तो बाइनोमियल दो वर्ड से मिलके बना है, बाई और नोमियल। बाई का अर्थ होता है दो यानी टू, और नोमियल का अर्थ होता है पद। ठीक है, तो जिसमें दो पद होते हैं उसे बाइनोमियल कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे कुछ एग्जाम्पल हैं। x प्लस ए की पावर 1, x प्लस ए की पावर 2, x प्लस ए की पावर 3। तो इस सब में x और a ये दो पद हैं। ठीक है, तो ये सारे बाइनोमियल हैं। ओके, तो आप ये फॉर्मूले तो हमें पावर 1, पावर 2 और पावर 3 तक तो याद होते हैं, बट अगर ये पावर ज़्यादा हो जाए, जैसे x प्लस ए की पावर n का मान 10 हो जाए, 15 हो जाए या 20 हो जाए, तो इसका मान कैसे निकालते हैं ये हमें बताता है बाइनोमियल थ्योरम। रादर n का मान इंटीजर भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, निगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, और इवन फ्रैक्शन भी हो सकता है। और उस केस में हमें जो मदद मिलती है एक्सपेंड करने के लिए वो बाइनोमियल थ्योरम से। तो ये जो x प्लस ए की पावर n है, इस n को पावर या फिर इंडेक्स कहते हैं। इस n का मान पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, या फिर निगेटिव इंटीजर, या फिर इवन ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है। और फ्रैक्शन में भी पॉजिटिव फ्रैक्शन या निगेटिव फ्रैक्शन। तो जो आज का डिस्कशन होगा वो कंप्लीटली पॉजिटिव इंटीजर पे होगा, धनात्मक पूर्णांक के लिए होगा। ठीक है, ओके। तो आज हम x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन देखेंगे, और n क्या होगा, केवल पॉजिटिव इंटीजर, उस केस के लिए देखेंगे। नेक्स्ट या फिर अगली क्लास में हम देखेंगे निगेटिव इंटीजर या फिर फ्रैक्शन के लिए। ठीक है, ओके। एक रिव्यू टॉपिक है बाइनोमियल कोफिशिएंट के लिए। तो आपने कभी ना कभी ये फैक्टोरियल के बारे में पढ़ा होगा। फैक्टोरियल का जो नोटेशन होता है, जो सिंबल होता है एक्सक्लेमेशन मार्क की तरह, ये होता है। और फॉर एग्जाम्पल इसका क्या मीनिंग है, अगर 6 फैक्टोरियल है तो इसका अर्थ होता है 6 मल्टीप्लाइड बाई 5, 4, 3, 2, 1। राइट, जो भी फैक्टोरियल है वहाँ से स्टार्ट करना है और एक एक कम करते जाना है, और कहाँ तक पहुँचना है, 1 तक। ठीक, सिमिलरली 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 5 से स्टार्ट होगा, 5, 4, 3, 2 और 1। यानी जो भी नंबर दिया गया है जिसका भी फैक्टोरियल निकालना है उस नंबर से स्टार्ट करना है, एक एक कम करते हुए कहाँ तक मल्टीप्लाई करना है, 1 तक। फाइन। तो अगर इन जनरल मैं फैक्टोरियल n की बात करूं तो n, n-1, n-2, n-3, ये होते होते फाइनली कहाँ तक आ जाएगा, 1 तक। फाइन। तो ओके, एक और फैक्टोरियल का नोटेशन होता है जो कुछ इस तरीके से, जैसे फैक्टोरियल n। फाइन, ये फैक्टोरियल 1 इक्वल टू 1 होता है, फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू ऑल्सो 1। इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये NCR, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट आएंगे तो मैं इसको यहां पर डिस्कस कर दिया हूं। NCR ये थियरी ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आता है। NCR क्या होता है, फैक्टोरियल n दिस वन डिवाइड बाई फैक्टोरियल r इनटू इन दोनों का डिफरेंस n और r का, n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5c2 की बात करूं, 5c2 की यानी फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, और उसके बाद 5 और 2 का डिफरेंस, 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। फाइन, तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल, और ये 5 माइनस 2 फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल 5 आपको पता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, ये पूरा होगा। सिमिलरली फैक्टोरियल 2 इंटू 1 होगा, और जो फैक्टोरियल ये 3 है ये होगा 3 इंटू 2 इंटू 1। फाइन,
तो आप क्या देख रहे हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 और 4 कैंसिल होके कितना बचेगा 2 यानी 10, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10। फाइन, इसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए जैसे फैक्टोरियल 5 को मैंने क्या लिखा 5 इंटू 4 और उसके बाद ये जो है इसको मैंने 3 फैक्टोरियल लिख दिया। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 3 है, ओके, और इस फैक्टोरियल 2 को फैक्टोरियल 2 इंटू 1, तो ये फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट जाएगा और 5 इंटू 4 20 डिवाइड बाई 2, तो ये 10 होगा, राइट, फिर ये 10 हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, फाइन, तो ये 10 है, ओके। एक और रिव्यू है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। आप ये बताइए कि इंटीजर 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और एक एक इंक्रीज करते हुए इंटीजर हम 5 तक जा रहे हैं, तो ये टोटल अगर इंटीजर की बात करें तो ये 5 नहीं, ये 6 होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 इंटीजर हैं टोटल, ओके। ऐसा इसलिए है कि हम स्टार्ट 0 से कर रहे हैं और एक एक बढ़ते हुए 5 तक जा रहे हैं, तो ये जो टोटल इंटीजर हैं वो 6 हैं और इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है जो फाइनल होता है, यानी 5 फाइनल माइनस इनिशियल 0 प्लस 1। ऐसा प्लस 1 इसलिए है कि ये 0 ही 1 हो जाता है, एक इंटीजर हो जाता है, ओके। तो आप 0 से 5 तक काउंट करेंगे तो एक इंटीजर, 2 इंटीजर, 3 4 5 और 6 इंटीजर, टोटल 6 इंटीजर हैं, फाइन। तो इस तरीके से ये कितना हो गया 6। तो अगर 0 इंक्लूडेड है तो, या फिर ऐसे कहते हैं दोनों नंबर इंक्लूडेड है, कोई भी इंटीजर है और दोनों इंक्लूडेड है, तो फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1, 5 माइनस 0 प्लस 1, तो टोटल 6 इंटीजर हैं। सिमिलरली अगर हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 1 2 3 और ऐसे अगर हम n तक जा रहे हैं, तो अगर मैं पूछूं कि इसमें टोटल कितने इंटीजर हैं, तो विद सेम लॉजिक ये फाइनल n माइनस 0 प्लस 1, तो टोटल n प्लस 1 इंटीजर हैं, फाइन। टोटल n प्लस 1 इंटीजर होंगे, क्यों, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। देखिए 0 1, 0 पे एक इंटीजर, 1 पे 2 इंटीजर, 2 पे 3 इंटीजर, 3 पे 4 इंटीजर, तो जब n पे पहुंचेंगे तो टोटल n प्लस 1 इंटीजर हो चुके होंगे, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर है। ये अगर फाइनल n है और 0 से स्टार्ट है तो टोटल इंटीजर n प्लस 1 होते हैं, ठीक है, राइट। आइए अब ये देख के घबराइएगा नहीं, बहुत ही आसान है ये। हम देख रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स, यानी ये जो n का मान है ये धनात्मक पूर्णांक है, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे हो सकता है, 10 15, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो x प्लस a की पावर n है, तो x क्या है, x को कहते हैं फर्स्ट नंबर यानी प्रथम संख्या, a को कहते हैं सेकेंड नंबर या द्वितीय संख्या। तो x और a कुछ नहीं है, दो नंबर हैं जस्ट, ओके, ये दो नंबर है x और a। x प्लस a की पावर n होता है, देखिए ये जो बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो पावर है NC0, ये 0 से स्टार्ट होता है, फिर जो फर्स्ट नंबर है, जो फर्स्ट नंबर x है उसकी पावर क्या होता है, देखिए ये जो n और 0 का डिफरेंस है, n को प्रीफिक्स कहते हैं, 0 को सफिक्स। तो फिर से देख लीजिए एक बार, x प्लस a की पावर n, ये होता है NC0 इंटू फर्स्ट नंबर यानी x की पावर n और 0 का डिफरेंस n माइनस 0, फाइन। इन दोनों का डिफरेंस x की पावर n माइनस 0, n और 0 का डिफरेंस, और 0 जो सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर का ये पावर होता है, जो 0 है वही पावर हो जाता है, फाइन। प्लस NC1 और प्रथम नंबर है जो फर्स्ट नंबर है उसकी पावर क्या होगा, इनका डिफरेंस n और 1 का, तो n माइनस 1, और जो सेकेंड नंबर a है उसकी पावर ये जो 1 होता है ये पावर हो जाता है, फाइन। प्लस NC2 सिमिलरली ये
x का यानी प्रथम नंबर जो फर्स्ट नंबर है उसकी पावर क्या होगा, n और 2 का डिफरेंस। तो देखिए n-2, और एक जो सेकेंड नंबर है उसका पावर क्या होगा, ये जो नीचे है 2, तो पावर 2। इसी तरह से आप चलते जाएंगे। तो फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जनरल टर्म है NCR, फाइन, R कोई नंबर है, फाइन, NCR। तो आप क्या देख रहे हैं, x की पावर क्या होता है, n और r का डिफरेंस। जो प्रथम नंबर होता है, जो फर्स्ट नंबर x होता है, वो n और r यानी प्रीफिक्स और सफिक्स का डिफरेंस होता है, और जो दूसरा नंबर a होता है वो ये जो r होता है उसकी पावर होता है। ये ऐसे ही चला जाएगा, कहाँ तक जाएगा, NCN, x की पावर यानी फर्स्ट नंबर जो है x, उसकी पावर, इन दोनों का डिफरेंस n-n, और जो सेकेंड नंबर a है उसकी पावर ये जो नीचे रहता है NCN वाला, ये नीचे वाला, ये ओके, a की पावर यानी सेकेंड नंबर की पावर n, फाइन। तो ये आप क्या देख रहे हैं, देखिए ये 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2, फिर r, फिर n तक गया। जो फर्स्ट नंबर है x, फर्स्ट नंबर जो x है उसकी पावर क्या होती है, प्रीफिक्स यानी n और r का डिफरेंस, और जो सेकेंड नंबर a होता है उसकी पावर क्या होता है, जो ये जो सफिक्स r होता है, ये r और ये r, ठीक है। तो ये क्लियर है। तो अब आप बताइए कि ये जो टर्म है इसे हम, जो फर्स्ट टर्म है देखिए, इसको हम, ये जो यहाँ से यहाँ तक है इसे हम T1 कहते हैं, ये फर्स्ट टर्म है T1। ये जो है आपका ये सेकेंड टर्म है, इसको हम T2 कहते हैं, फाइन। ये जो टर्म है इसे हम T3 कहते हैं, टर्म 3, पद 3। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, जब मेरा पद 1 है, T1 है, तो यहां पर क्या है, 0 है, फाइन फाइन। जब मेरा टर्म 1 है तो C का जो सफिक्स है वो 0 है। जब मेरा पद 2 है तो सफिक्स क्या है, 1, एक कम है, C1 है। सिमिलरली जब मेरा T3 यानी पद 3 है तो जो C का सफिक्स है वो 2 है। आप समझ रहे हैं। तो यहां पर जो भी C है, C का जो सफिक्स है उससे पद 1 ज़्यादा है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो अगर ये 0 है तो पद 1 है, अगर ये सफिक्स 1 है तो पद 2 है, अगर ये सफिक्स 2 है तो पद 3 है। इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो अब बताइए, अगर ये R है तो ये पद कौन सा होगा, R+1। तो ये TR+1 होगा, TR+1 होगा। ओके, तो आप क्या देख रहे हैं यहां पर, अगर ये R+1 है, पद R+1 है, तो जो R, ये C का जो सफिक्स होता है उससे एक कम होता है। ये R+1 है तो उससे एक कम, फाइन। तो इसी को हम जनरल टर्म कहते हैं। ओके, TR+1 को हम क्या कहते हैं, TR+1 को जनरल टर्म कहते हैं, ठीक है। तो जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x+1n। तो आप क्या देख रहे हैं, जो R+1 टर्म है, R+1 टर्म जो है उसको हम TR+1 से रिप्रेजेंट करते हैं, TR+1 से, फाइन। तो ये TR+1 क्या होता है, n क्या है, ये जो पावर है, ये जो पावर है ये n, और यहां पर अगर R+1 है तो उससे एक कम होता है, R होता है। देखिए यहां पर R+1 है तो यहां पर R है, तो उससे एक कम, फाइन। तो TR+1 है तो ये n, ये वाला पावर वाला C, और R+1 से एक कम R, और x की पावर क्या होता है, जो प्रीफिक्स n और r का डिफरेंस, तो n-r, और a की पावर क्या होता है, जो यहां पर सफिक्स होता है, c का सफिक्स जो r है तो वही पावर r, फाइन। तो ये जनरल टर्म है, फाइन। इसको इस पे बेस्ड क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल x+a
की पावर 10 का अगर हमें सातवां पद यानी 7th टर्म फाइंड आउट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, T7, और T7 को मैं लिख सकता हूं T6+1। फाइन, तो आप क्या देख रहे हैं कि इसको मैं क्या लिखूंगा, T6+1 10C6। देखिए, या तो 7 से एक कम, क्योंकि R+1 है तो यहां पर R, या 6+1 के टर्म्स में लिखेंगे तो ये जो R है यहां पर R है, वही R यहां है, एक कम होता है बेसिकली। ठीक है, x की पावर, ये पावर तो बहुत आसान होता है। पहला जो टर्म होता है यानी ये जो x है उसका पावर क्या होता है, इस 10 और 6 का डिफरेंस, 10 - 6। दूसरा टर्म जो a है, a की पावर, ये जो c का सफिक्स होता है 6, वो पावर में आ जाता है। ठीक, तो इस तरीके से इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास समरी क्या है कि x + a की पावर n का एक्सपेंशन कुछ इस तरीके से होता है। nc 0 से स्टार्ट होता है और nc n तक जाता है। जो फर्स्ट टर्म होता है उसकी पावर जो होती है प्रीफिक्स n माइनस सफिक्स 0, इन दोनों का डिफरेंस, जस्ट ए सेकेंड, n और 0 का डिफरेंस यानी ये। और जो सेकेंड टर्म होता है a की पावर क्या होती है, ये जो सफिक्स होता है। फाइन, इतनी बात आपको क्लियर होगी। ठीक है, जो जनरल टर्म होता है R+1th टर्म, तो TR+1 क्या होता है, x + a की पावर n का एक्सपेंशन देख रहे हैं तो ये TR+1 क्या होता है, ये जो पावर n है n, CR, अगर यहां पर R+1 है तो उससे एक कम। फिर जो फर्स्ट टर्म है x की पावर, ये n और r का डिफरेंस, इनटू जो सेकेंड टर्म है a की पावर क्या होता है, ये जो c का सफिक्स r होता है वो सेम पावर में आ जाता है। ठीक है, तो यही समरी है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, n क्या है, r क्या है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं। मान लीजिए ये x + a की पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो अभी लास्ट स्लाइड में आपने देखा था x + a की पावर n का एक्सपेंशन कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। फाइन, तो आप देखिए कि ये इसको पकड़ लीजिए, ये 0 है, फिर 1 है, 2 है, फिर उसके बाद ये कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। तो अभी हमने रिव्यू किया था, अगर आपको ध्यान हो ये पॉइंट, तो कितना नंबर हो गया, n - 0 + 1। ओके, तो यहां पे देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 और कहां तक जा रहा है, n तक। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, n+1 हो जाएंगे। फाइन, अभी आपने देखा था ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, n+1, n - 0 + 1 यानी n+1। चूंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है और n तक जा रहा है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, n+1। फाइन, चलिए उसके बाद थोड़ा सा हम डेविएट करेंगे टॉपिक से। अगर आपने, ये तो सभी लोगों को उम्मीद है आता होगा, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले पे अगर ये आ जाए, देखिए 4x + 3yz इक्वल yz का होल स्क्वायर, इसका क्या मतलब है, a के स्थान पर ये 4x है और b के स्थान पर 3yz है। तो बस आपको क्या करना होगा, सब्सटीट्यूट कर देना होगा। जहां a होगा वहां 4x, तो देखिए a² यानी 4x का स्क्वायर, जहां b² है वहां 3yz का स्क्वायर। फाइन, प्लस 2ab, तो 2 हो गया, a क्या है 4x, b क्या 3yz। तो इसका एक्सपेंशन आप लोगों ने किया हुआ है, तो a और b की जगह कुछ और भी हो सकता है, एक्सप्रेशन के तौर पर आ सकता है। जैसे यहां पर a की जगह 4x, b की जगह 3yz, तो आपको एक्सपेंड करने में कोई परेशानी नहीं होती है। सिमिलरली यहां पर इससे x + a की पावर n को बस आप दो नंबर समझिए, x को पहला नंबर, a को दूसरा नंबर। x की जगह कोई एक्सप्रेशन भी आ सकता है और a की जगह भी कोई एक्सप्रेशन आ सकता है। जैसे यहां पर a की जगह 4x आ गया था, b की जगह
3yz आ गया था। उसी प्रकार से x की जगह आपका कोई एक्सप्रेशन आ सकता है और a की जगह भी कोई एक्सप्रेशन आ सकता है। फाइन। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल 1 में किया है, x की जगह यहां पर क्या है एक्स स्क्वायर, a की जगह क्या है 1/x की पावर 5। फाइन। तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला यही यूज होगा, बस अब यहां पर क्या हो जाएगा x की जगह एक्स स्क्वायर हो जाएगा और a की जगह क्या हो जाएगा 1/x की पावर 5। ठीक, तो उम्मीद है आपको क्लियर होगा। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल मैंने लिया है, ये वाला नीचे एग्जाम्पल 2। आप क्या देख रहे हैं, यहां पर अगर मैच करेंगे तो x की जगह यहां पर क्या आ गया है 4x/5a और a की जगह क्या आ गया है 5a/4x। तो ये बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, बस हमें करना क्या होगा, जहां जहां x है वहां पर 4x/5a, जहां a है वहां पर हमें 5a/4x सब्सटीट्यूट करना होगा। ठीक है, तो कोई नया फॉर्मूला नहीं आएगा इसके लिए, मैंने इसीलिए ये छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए ले लिया था, और सिमिलरली ये भी। ठीक, चलिए अभी हमने ये बात किया था कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं। ठीक है, तो अगर पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए n+1। 0 से लेके n तक जाता है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1। तो अगर ये पावर 12 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे 12+1, यानी टोटल 13 टर्म्स होंगे। फाइन, टोटल 13 टर्म्स होंगे। ये पावर कितनी है 10, तो टर्म्स कितने हो जाएंगे 10+1, 10+1 यानी कितने टर्म हो गए 11 टर्म। 10+1 कितने टर्म हो गए 11 टर्म्स, राइट। फाइन। अब आपको ध्यान देना है, इस बात को नोटिस कीजिएगा, x+a की पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं n+1। फाइन, चलिए अब हम निकालेंगे मिडल टर्म्स। ठीक है, मैं टर्म या टर्म्स लिखा हूं, इसका मतलब एक पद भी हो सकता है और 2 पद भी हो सकता है, इसीलिए मैंने s को ब्रैकेट में लिखा हुआ है, टर्म या फिर टर्म्स। ओके, तो x+a की पावर n है हमारे पास, तो अब n पे डिपेंड करेगा कि कितने पद होंगे, एक मध्य पद होगा या 2 मध्य पद होगा। तो मान लीजिए अगर n x+a की पावर n है और उसमें n इवन नंबर हो। फाइन, अगर n इवन नंबर है x+a की पावर n और n इवन नंबर है तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा वो n+1 होगा। चूंकि n इवन है तो n+1 क्या हो जाएगा ऑड, और ऑड नंबर जब आ जाता है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो सिर्फ एक मिडल टर्म होगा। फाइन, तो चूंकि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं n+1 और विषम पद क्या होता है, मिडल टर्म क्या होता है एक मध्य पद। ठीक है, 1 मिडल टर्म। तो वो कैसे निकालते हैं, मुझे उम्मीद है आपको ये आता होगा पहले से। तो नंबर ऑफ टर्म्स n+1 +1 डिवाइड बाई 2th टर्म। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा n+2 डिवाइड बाई 2th टर्म। फाइन, तो अब फाइनल रिजल्ट क्या याद रखेंगे कि अगर x+a की पावर n, अगर n इवन है तो जो सिर्फ एक मध्य पद आएगा और वो मध्य पद कौन सा होगा n+2 डिवाइड बाई 2th टर्म। फाइन, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, x+a की पावर 6, तो मिडल टर्म क्या होगा, चूंकि ये 6 इवन है तो 6+2 डिवाइड बाई 2। देखिए n+2 डिवाइड बाई 2, n का मान कितना है 6 है, तो 6+2 डिवाइड बाई 2 यानी 4th टर्म जो होगा वो मिडल टर्म होगा। तो देखिए ये 2 जो होता है आपका इवन नंबर होता है ना, अगर आपको ध्यान हो तो 2 इवन नंबर है, तो अगर n का मान इवन है तो जो मिडल टर्म होता है वो 1 होता है, और वो क्या होता है n+2 डिवाइड बाई 2। n में एक इवन नंबर 2 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हमने लिया था x+a की पावर 6, तो जो मिडल टर्म 1 होगा वो क्या होगा n6+2 डिवाइड बाई 2 यानी 4th टर्म। ठीक है, चूंकि यहां पर पावर 6 है तो टोटल कितने टर्म होंगे n+1 यानी 7 टर्म होंगे, टोटल 7 टर्म्स होंगे इसमें 7 पद होंगे। अभी आपने देखा था ना
x प्लस ए की पावर n में पद कितने होते हैं, n प्लस 1। फाइन, तो ये 7 टर्म होंगे, तो मैंने बना दिया है t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 पद होंगे। तो आप क्या देख रहे हैं कि मध्य पद कौन सा आया है, 4th टर्म। तो ये क्या आपका यही मध्य पद है। कैसे, देखिए ये आपका मध्य पद है। ठीक, आप देखिए 3 पद इधर हैं राइट में और 3 पद लेफ्ट में हैं, और ये क्या है, मध्य में है। ओके, तो T4 यानी जो 4th टर्म आया है, चौथा पद, वो क्या कहलाएगा, मध्य पद। ठीक है, ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि ये मध्य पद कैसे है। ठीक है, ये मध्य पद इसलिए है क्योंकि इसके लेफ्ट में भी 3 पद हैं और राइट में भी 3 पद हैं। ओके, तो अगर अब चलिए नेक्स्ट, ये इवन का केस था कि अगर n का मान इवन हो, जैसे यहां पर 6, अगर n का मान ऑड हो जाए तो देखिए, अगर केस 1 नहीं है, ये केस 2 है, सॉरी दिस इज केस 2, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज केस 2 व्हेन n इज ऑड। तो अब n का मान कितना है, ऑड, तो और x प्लस ए की पावर n है, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो कितने होते हैं, n प्लस 1 होते हैं। चूंकि n ऑड है तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा, इवन। और जब नंबर ऑफ टर्म्स, जब पदों की संख्या इवन हो जाती है, उस केस में आपके 2 मिडल टर्म्स होते हैं, 2 मध्य पद होते हैं। एग्जाम्पल के सहित हम समझेंगे, थोड़ा हेक्टिक है, कोई बात नहीं, इसको समझ लेते हैं बाद में। इसका रिजल्ट बहुत ही आसान है। ठीक है, तो मिडल टर्म जो होता है, जब इवन नंबर आ जाता है, n प्लस 1 क्या है, इवन, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गए आपके, इवन हो गए, तो इस केस में हमारे 2 मध्य पद आते हैं। वो कौन से होते हैं मध्य पद, n प्लस 1/2th टर्म, और दूसरा जो होता है n प्लस 1/2 प्लस 1। फाइन, तो ये दोनों पद होते हैं, एक ये और एक ये। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में 2 आ गया, ये n प्लस 1, और यहाँ से 1/1 है तो ये 2, यानी n प्लस 3/2th टर्म। तो इसका फाइनल रिजल्ट देख लीजिए। फाइनल रिजल्ट क्या है, जो मध्य पद 2 आएंगे अगर n का मान ऑड है, तो अगर n का मान ऑड है तो 2 मध्य पद आएंगे। पहला मध्य पद है n प्लस 1/2, ठीक है, ये पहला है, और दूसरा इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आया था, n प्लस 3/2। तो चूंकि n का मान ऑड है, तो यहां पर देखिए 2 मध्य पद आ रहे हैं, ऑड 2 मध्य पद आ रहे हैं, और दोनों में क्या जोड़ रहे हैं, ऑड नंबर, देखिए 1 और 3। ठीक है, तो n प्लस 1/2, n प्लस 3/2। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, अगर ये 7 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 7 प्लस 1 यानी 8 टर्म्स हो जाएंगे, 8 टर्म्स हो जाएंगे, कुल 8 पद हो जाएंगे। तो मध्य पद इस केस में 2 आता है, कौन सा, देखिए n प्लस 1/2 यानी 7 प्लस 1/2 यानी 4th टर्म, और दूसरा मध्य पद क्या आता है, n प्लस 3/2, दोनों ऑड नंबर है, एक जगह 1 और 3, तो 7 प्लस 3/2, ये जो 7 है n, यही n है, x प्लस a की पावर n की बात कर रहे हैं, तो ये कितना आ गया, 7 प्लस 3/2, 5th टर्म। ठीक है, तो टोटल कितने टर्म्स है, 8, देखिए T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8। तो मध्य पद आपके कितने आए हैं, 2 मध्य पद आए हैं। कौन कौन से मध्य पद आए हैं आपके, 4th और 5th। ओके, तो मध्य पद कौन सा है, 4th और 5th, देखिए 4th और 5th। ये क्यों मध्य पद है, देखिए क्योंकि 3 पद इसके लेफ्ट में भी हैं और 3 पद राइट में भी हैं, इसीलिए ये दोनों पद मध्य पद हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। अदरवाइज अगर नहीं भी समझ में आया है तो मैं आपको ध्यान देने का तरीका बता देता हूं समरी में। अगर x प्लस ए की पावर n के विस्तार में मुझे मिडल टर्म निकालना है, अगर n का मान इवन हो, ये n जो है अगर वो इवन हो, तो उस केस में n में इवन नंबर फर्स्ट 2 जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, वो टर्म आ जाता है। अगर n का मान ये अगर ऑड है तो उस केस में 2 मध्य पद आते हैं,
n में फर्स्ट इवन नंबर 1 और फिर 3 जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, तो ये दोनों आते, ये 2 पद आ जाते हैं, ठीक है, मध्य पद। इवन के केस में 2 ऐड कर देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। 2 से भाग तो हर जगह कॉमन है, 2 से भाग तो हर जगह कॉमन है। तो जब n इवन होता है तो n में 2 इवन नंबर जोड़ देते हैं, और जब n का मान ऑड होता है तो एक बार 1 और एक बार 3 जोड़ देते हैं, और फिर 2 से भाग करके जो टर्म आते हैं वो हम निकाल लेंगे। फाइन। तो उम्मीद है ये आपको ध्यान रहेगा। अगर पिछला स्लाइड समझ नहीं आया है तो ये जो स्लाइड है अगर इसको भी ध्यान दे देंगे तो आपका काम हो जाएगा, आपसे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब है x प्लस a की पावर n के विस्तार में हमें बताना है कि x की पावर r का कोफिशिएंट कितना होगा, गुणांक है, ठीक है, कोफिशिएंट कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के लिए मैं समझाने के लिए आपको ले लिया हूं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 की अपॉन एक्स की पावर 5 की पावर 12 में हमें एक्स क्यूब का गुणांक बताना है। तो हमें नहीं पता कि ये एक्स क्यूब किस में आएगा, तो मैं मान लूंगा कि r प्लस 1th टर्म में ये एक्स क्यूब आएगा। तो ये जो पावर है, चूंकि यहां पे मैंने r माना हुआ है, तो ये जो पावर है इसको मैं r के बराबर कर दूंगा। क्यों? क्योंकि x की पावर कुछ आएगा और x की पावर यहां पर क्या है, r, तो पावर को किसके बराबर कर दूंगा, r के। अगर ये बात नहीं समझ में आई है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम करेंगे, एब्सोल्युटली क्लियर होगी। समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब क्वेश्चन करेंगे तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। इसी से मिलता जुलता टॉपिक है कि x से मुक्त पद यानी कांस्टेंट टर्म या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, इसका r प्लस 1th टर्म निकालेंगे, और जो भी x की पावर आएगी, चूंकि x से मुक्त तभी हो सकता है जब x की पावर 0 हो, x की पावर क्या हो, 0 हो, फाइन, तभी ये x से मुक्त होगा। तो हम r प्लस 1th टर्म निकालेंगे, हमें पता नहीं है कौन सा टर्म होगा, तो फिर जो भी सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ मल्टीप्लिकेशन होगा और x की पावर आएगा, और पावर को हमें कंडीशन के अनुसार 0 सब्सटीट्यूट करना है। जैसे यहां पर हम r प्लस 1th टर्म निकाल लिए और सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ कोफिशिएंट आया इंटू x की पावर समथिंग आया, तो चूंकि x की पावर r है, इसका गुणांक बताना है, तो पावर को हम r के इक्वल कर देंगे, ठीक है। अगर ये दोनों स्लाइड समझ में नहीं आई तो जब जब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहां पे बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी। तो समझ में नहीं आया होगा तो परेशान मत होइएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका एक्सपेंशन ऑफ x माइनस ए की पावर n। अब ये नया नहीं है, x माइनस ए की पावर n नया नहीं है। हम क्या करेंगे, x माइनस ए की पावर n को कैसे ट्रीट करेंगे, x प्लस ए को हम माइनस ए इस तरीके से लिख देंगे, और जो एक्सप्रेशन हमें ये पता है उसमें a की जगह पे क्या लिख देंगे, माइनस ए, और हम अपना कैलकुलेशन कर लेंगे। तो मैं नया फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, जहां भी हमारे पास अगर माइनस आएगा उसको हम कुछ इस तरीके से ट्रीट करेंगे, ठीक है, कि इसको प्लस कर लेंगे और जो माइनस साइन है वो a के साथ ले लेंगे, और ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। जहां जहां a है उसकी जगह में माइनस ए सब्सटीट्यूट कर देंगे, जो फॉर्मूला आए वो देखा जाएगा, ठीक है। तो एक नया फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, इसको भी इसी फॉर्मूले से हैंडल करेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने नया फॉर्मूला लिखा नहीं है, ठीक है, ताकि एक और नया फॉर्मूला याद ना करना हो। हमारे पास ये हमें ऑलरेडी पता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसको निकालते कैसे मैं बता चुका हूं। ये जो n है यहाँ पर NC0, जो प्रथम नंबर है, जो फर्स्ट नंबर है, x की पावर n और 0 का डिफरेंस, यानी इनका डिफरेंस, और जो दूसरा नंबर उसकी पावर क्या होती है, जो c का सफिक्स होता है, जैसे यहाँ 0 तो यहाँ 0। सिमिलरली NC1 है, तो जो प्रथम नंबर है तो इनका n और 1 का डिफरेंस आ जाएगा x की पावर यानी फर्स्ट नंबर का, और सेकेंड पे ये जो 1 है C1, ये जो 1 सफिक्स है वही पावर में। कहीं पे भी देख लीजिए, ये जनरल टर्म में देख लीजिए, x की पावर क्या आएगा, n और r का डिफरेंस, और a की पावर क्या आएगा, जो दूसरा नंबर है उसकी पावर ये जो r है, ठीक है, ओके। तो जो भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये हमारे प्रॉब्लम रहेंगे, ठीक है।
तो अगर कोई कमेंट होगा तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।